Hello students, welcome back to Aryan's classes. Today we will discuss the short answer type questions from the novel Pride and Prejudice. तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. Describe the reaction of the Bennets on Mr. Bingley's arrival at Netherfield. Mr. Bingley के Netherfield में आने पर जो Bennets होती हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? The news that a wealthy young gentleman named Charles Bingley has rented the manor known as Netherfield Park. जब ये खबर कि एक जो अमीर बंदा है, भद्र पुरुष है जिसका नाम चार्ल्स बिंगले है, वो नीदरफील्ड में रुका है किराए पर, कॉजेज अ ग्रेट स्टार इन द नेबरिंग विलेज ऑफ लॉन्गबॉर्न. तो वो उस पड़ोस के ही एक विलेज जो जिसका नाम लॉन्गबॉर्न है, वहाँ पे बेनेट फैमिली जो होती है उसमें एक हलचल पैदा करता है. द बेनेट्स है 5 मैन मैरिड डॉटर्स. बेनेट्स की कितनी बेटियां हैं? 5 हैं और पांचों की पांचों कवारी हैं. मिसेस बेनेट सीज बिंगलेस अराइवल एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर वन ऑफ द गर्ल्स टू ऑब्टेन अ वेल्दी स्पाइस. अब मिसेस बेनेट के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती है कि उनकी बेटियों को एक अच्छा स्पाउस मिले. तो जब बिंगले के बारे में सोचती है तो उसको लगता है कि उसकी किसी बेटी को एक अच्छा जो वेल्दी स्पाउस है वो मिल सकता है. एंड शी देयरफॉर इंसिस्ट्स दैट हर हस्बैंड शुड कॉल ऑन द न्यू अराइवल इमिडिएटली. और फिर वो अपने हस्बैंड को मतलब इंसिस्ट करती है कि वो जो नया पड़ोसी उनके पास जो पड़ोस में आया है तो उसको वो मिलने के लिए ज़रूर चाहिए, जो कि पड़ोसी के गांव में आया है. मिस्टर बेनेट टॉर्मेंट हिज फैमिली बाय प्रटेंडिंग टू हैव नो इंटरेस्ट इन डूइंग सो. लेकिन मिस्टर बेनेट जो है वो अपनी फैमिली को सताते हैं कि उसे इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है. बट ही इवेंचुअली मीट्स विद मिस्टर बिंगले. लेकिन वो मिस्टर बिंगले से मिलते हैं विदाउट देयर नोइंग, उनको बिना बताए. When he reveals to Mrs. Bennet, जब वो श्रीमती बेनेट को ये बताते हैं कि वो उनसे मिलने गया था, एंड हिज डॉटर्स और अपनी बेटियों को बताते हैं दैट ही हैज़ मेड देयर न्यू नेबर्स एक्विटेंस, दे आर ओवरजॉयड एंड एक्साइटेड. तो वो जो हैं बहुत ही खुश होती हैं और उत्साहित होती हैं. Second question is describe the first visit of Bennets to Mr. Bingley's manor at Netherfield. जो बेनेट्स है, ठीक है, वो मिस्टर बिंगले के जो जागीर है नीदरफील्ड वहाँ जाती हैं. तो वहाँ पे उसका हमने डिस्क्राइब करना है कि वो कैसा रहा उनका विजिट. द बेनेट्स इनवाइट बिंगले टू डिनर. बेनेट्स ने बिंगले को रात के खाने के लिए बुलाया था, बट ही इज कॉल्ड अवे टू लंदन. लेकिन उन्हें लंदन बुला लिया जाता है. सून हाउएवर ही रिटर्न्स टू नीदरफील्ड पार्क विद हिज टू सिस्टर्स, हिज ब्रदर इन लॉ एंड अ फ्रेंड नेम्ड डार्सी. लेकिन जल्दी ही वो नीदरफील्ड पार्क जो है वापस आते हैं. किसके साथ? उनकी दो बहनों के साथ, जीजू के साथ, और उनका एक फ्रेंड जो है डार्सी, उसके साथ. मिस्टर बिंगले एंड हिज गेस्ट गो टू अ बार इन द नियर बाय टाउन ऑफ मैरिटन. मिस्टर बिंगले जो है और उनके जो मेहमान हैं वो मैरिटन में एक पार्टी में जाते हैं. द बेनेट सिस्टर्स अटेंड द बॉल विद देयर मदर. जो बेनेट सिस्टर होती हैं वो भी बॉल में जाती हैं अपनी ममा के साथ. द एल्डेस्ट डॉटर जेन डांस ट्वाइस विद बिंगले. और जो बड़ी सिस्टर है उनमें से सबसे बड़ी बेटी थी मिसिस बेनेट की, वो मिस्टर बिंगले के साथ 2 बार नृत्य करती है. विद इन एलिजाबेथ हियरिंग बिंगले एक्सक्लेम्स टू डार्सी दैट जेन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ही हैज एवर बिहेव्ड. और फिर वो एलिजाबेथ को ये सुनाई देता है कि बिंगले डार्सी को कहता है कि जेन ना बहुत ही खूबसूरत क्रिएचर है, कि उसने कभी भी पहले इतनी सुंदर लड़की से नहीं मिला है. बिंगले सजेस्ट डार्सी टू डांस विद एलिजाबेथ. और फिर बिंगले अपने फ्रेंड डार्सी को ये भी कहता है कि वो एलिजाबेथ के साथ नृत्य करे, बट डार्सी रिफ्यूजेस. लेकिन डार्सी मना कर देता है. एलिजाबेथ टेक्स एन इमीडिएट एंड अंडरस्टैंडेबल डिसलाइकिंग टू डार्सी. और एलिजाबेथ तभी से डार्सी को डिसलाइक करना शुरू कर देती है. एट द एंड ऑफ द इवनिंग द बेनेट्स वीमेन रिटर्न टू देयर हाउस. जब शाम होती है तो बेनेट वीमेन जो है अपने घर वापस आती हैं. वी मिसेस Bennet regales her husband with stories from the evening until he insists that she be silent. और फिर जब वो वापस आती हैं तो मिसेस बेनेट जो होती हैं, क्योंकि अब जेन ने बिंगले के साथ 2 बार डांस किया है, तो वो बहुत ही खुश होती हैं कि शायद जो बिंगले है वो जेन को पसंद करता है. तो वो बहुत खुश हो के अपने हस्बैंड को सारी कहानी बताती है. जब तक बोलती रहती है जब तक कि उसके हस्बैंड उसे चुप होने के लिए नहीं कहते. अपस्टेयर जेन रिलेट्स टू एलिजाबेथ हर सरप्राइज दैट बिंगले डांस्ड विद हर ट्वाइस.
और फिर जेन जो है एलिजाबेथ को हैरानी से बताती है कि बिंगले ने उसके साथ 2 बार डांस किया। एंड एलिजाबेथ रिप्लाइज, और एलिजाबेथ उसे जवाब देती है दैट जेन इज़ अनअवेयर ऑफ हर ऑन ब्यूटी, कि जेन जो है उसे पता ही नहीं कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदर है। बोथ गर्ल्स एग्री दैट बिंगले सिस्टर्स आर नॉट वेल मैनर्ड। दोनों ही बहनें इस चीज़ को मानती हैं कि जो बिंगले थे उसके सिस्टर्स जो थी उनको मैनर्स नहीं थे, बट फेयर एज जेन insists that they are charming in close conversation। लेकिन जो जेन है वो ये कहती है कि अगर उनसे बात करो तो वो बहुत ही खुश मिजाजी औरतें हैं। एलिजाबेथ कंटिन्यूज टू हार्बर डिसलाइक फॉर देम, लेकिन एलिजाबेथ उन्हें पसंद नहीं करती है। डिस्क्राइब जेन्स विजिट टू नीदरलैंड वेयर शी फॉल इल। अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि जब जेन नीदरफील्ड जाती है तो वो वहाँ पे बीमार हो जाती है, उसका वर्णन करना है। कैथरीन यानी कि किटी, जिसका निकनेम है, एंड लीडिया स्टार्ट विजिटिंग देयर मदर्स सिस्टर मिसेस फिलिप इन द टाउन ऑफ मैरिटन एंड गॉसिपिंग अबाउट द मिलिशिया स्टेशन्ड देयर। और कैथरीन और लीडिया जो है अपनी मौसी मिसेस फिलिप जो कि मैरिटन में रहती हैं उनके पास जाती हैं, और वहाँ पे जो पुलिस जो सैनिक हैं, ठीक है, वहाँ पे जो तैनात थे वो मिलिशिया के बारे में गपशप कर रही थी, ठीक है। वाइल द बैनेट्स आर डिस्कसिंग द सोल्जर्स, जब बैनेट्स सोल्जर्स के बारे में बात कर रही थी, आर नोट अराइव्स इनवाइटिंग जेन टू नीदरफील्ड पार्क फॉर अ डे। तो उनके पास एक नोट आता है जिसमें एक दिन के लिए नीदरफील्ड पार्क में जेन को आमंत्रित करने के लिए कहा जाता है। मिसेस बेनेट कंस्पायर्स टू सेंड जेन बाय हॉर्स रादर देन कोच। अब जो श्रीमती बेनेट हैं वो कोच के बजाय जेन को घोड़े से भेजने की साजिश करती हैं। अब हमने यहाँ पे साजिश वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के जेन को घोड़े पे भेजा था कोच में भेजने की बजाय। क्यों? नोइंग, वो जानती थी दैट इट विल रेन, की बारिश होगी, एंड दैट जेन विल कॉन्सिक्वेंटली हैव टू स्पेंड द नाइट एट मिस्टर बिंगलेस हाउस। और जेन को डेफिनेटली बिंगले के घर में रात बितानी पड़ेगी। अब वो यही चाहती थी, उसकी प्लानिंग यही थी कि वो मैक्सिमम टाइम जो है बिंगले के साथ रहे, क्योंकि पार्टी में बिंगले उसके साथ 2 बार नाचा था। अनफॉर्चुनेटली हर प्लान वर्क्स आउट टू वेल, और बदकिस्मती से उसका प्लान जो है वो सफल हो जाता है। बदकिस्मती क्यों बोला? क्योंकि उसने एक साजिश रची थी और उसकी साजिश में वो कामयाब हुई। जेन इज शॉक्ड, falls ill and is forced to remain at Netherfield as an invalid। और जेन को मिस्टर बिंगले के घर पर रात बितानी पड़ती है, और वो भीग जाती है, ठीक है। और भीगने के बाद वो बीमार हो जाती है, तो उसे नीदरफील्ड रुकने के लिए वो जो है पता ही नहीं होता कि कितना टाइम उसको रुकना पड़ेगा, तो वो उसको रुकना पड़ता है। एलिजाबेथ गोज टू विजिट हर। अब एलिजाबेथ उसे मिलने के लिए जाती है, हाइकिंग ओवर ऑन फुट, वो पैदल जाती है। व्हेन शी अराइव्स विद सॉक्ड एंड डर्टी स्टॉकिंग्स, जब वो जाती है तो उसके जो सॉक्स हैं है ना, स्टॉकिंग्स जो हैं वो भीग जाती हैं और गंदी हो जाती है। शी कॉजेज क्वाइट अ स्टायर एंड इज सर्टेन दैट द बिंगलेस होल्ड हर इन कंटेम्प्ट फॉर हर सॉइल्ड क्लॉथ्स। और जब वो भीगे और गंदे मोज़ों के साथ आती है तो काफ़ी हलचल मचाती है, और निश्चित है कि बिंगले उसे उसके गंदे कपड़े के लिए अवमानना जो है वो करती हैं। जो बिंगलेस होती हैं यानी कि उनके सिस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जेन इंसिस्ट्स दैट हर सिस्टर स्पेंड दैट नाइट एंड द बिंगलेस कंसेंट। और जेन भी इस बात के लिए जोर देती है कि उसकी बहन जो है वो भी रात को उसके साथ रुके, और बिंगले भी इसमें अपना जो है कंसेंट जो है वो देते हैं। तो ये थे 3 क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए, जिसमें फर्स्ट था कि जब नीदरफील्ड बिंगले आता है तो बेनेट फैमिली जो है उसका रिएक्शन क्या था। दूसरा हमारे पास था कि फर्स्ट विजिट मिस्टर बिंगले के घर नीदरफील्ड में जब जाती हैं तो वो कैसी थी, हमने वो डिस्कस किया। और थर्ड क्वेश्चन जो था उसमें हमने डिस्कस किया कि जेन जब नीदरफील्ड जाती है इनविटेशन पर डिनर के लिए, जब उसको इनविटेशन मिलता है तो वो जाती है, लेकिन उसकी मम्मा किस तरह से जो है वो
उसको बोलती है वहाँ जाने के लिए और किस तरह से साजिश करती है वहाँ पे भेजने की कि वो बीमार हो जाए, उसे रुकना पड़े और ज़्यादा टाइम वो बिंगले के साथ बिता सके। और फिर उसका पता लेने के लिए उसकी सिस्टर जो है एलिज़ाबेथ, उसको भी जाना पड़ता है। तो ये 3 हमने क्वेश्चंस आज डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। Thank you for watching this video. If you are watching my channel for the first time, please do not forget to subscribe it, like it and comment on it.